आर फैक्टर 12 आर फैक्टर 13 ... आर फैक्टर n है। तो Q1 पर अन्य सभी आवेशों द्वारा लगने वाला वैद्युत बल F फैक्टर 12 बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R12 का स्क्वायर R12 के कैप। वैसे इसी प्रकार ये देखते हुए नोट करते चले बच्चों, हम कुछ थोड़ी सी गाइडेंस देते जाएंगे। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड किसी आवेश अथवा आवेशों के समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें किसी आवेशों को लाने पर जिसमें किसी अन्य आवेशों को लाने पर आकर्षण या प्रतिकर्षण बल कार्य करता है, वही विद्युत क्षेत्र कहलाता है। विद्युत क्षेत्र को विद्युत बल रेखाओं द्वारा प्रदर्शित करते हैं। विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाएं विद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक एवं निष्कोण वक्र है जो उस स्थान पर विद्युत क्षेत्र का अविरल लगातार प्रदर्शन करती है। धनावेश की विद्युत बल रेखा है, ऋणावेश की विद्युत बल रेखा है, धनावेश एवं ऋणावेश की संयुक्त बल रेखा है। अब देखते हैं विद्युत बल रेखाओं के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्स। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। जैसे ये देखो, वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। क्या बोल रहा है? दो विद्युत बल रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु, क्या कहता है, अगर ये काटेगी तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं होगी, अर्थात विद्युत बल की दो दिशाएं होगी जो कि असंभव है। विद्युत बल रेखाओं का पास होना प्रबल विद्युत बल की क्षेत्र की तथा विद्युत बल रेखाओं का दूर होना दुर्बल बल रेखाओं की प्रदर्शित करता है। प्रश्न अब यहाँ से पूछा जाता है, विद्युत बल रेखाओं एवं चुंबकीय बल रेखाओं में क्या अंतर है? जाहिर सी बात है, विद्युत बल रेखाएं धनावेश से निकलकर वक्र बनाती हुई ऋणावेश पर जाकर समाप्त हो जाती है। इस प्रकार विद्युत बल रेखाएं बंद वक्र नहीं बनाती। चुंबकीय बल रेखाएं एक बंद वक्र बनाती है। परीक्षण आवेश टेस्ट चार्ज बहुत ही छोटी आवेश जो स्थान पर विद्युत क्षेत्र को प्रभावित न करे परीक्षण आवेश कहलाता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। विद्युत क्षेत्र में एकांक परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। इसे E से प्रदर्शित करते हैं। यदि Q डॉट परीक्षण आवेश पर लगने वाला विद्युत बल F हो तो विद्युत बल की तीव्रता E बराबर बल बटे परीक्षण आवेश, और इसका मात्रक होता है न्यूटन बटे कूलाम। E बराबर V/D। इसका राशि सदिश राशि होता है वेक्टर फॉर्म में। विमीय सूत्र E का विमीय सूत्र MLT इनवर्स 2/AT। MLT इनवर्स Q इंटू A इनवर्स बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता माना कि कोई बिंदु आवेश Q प्लस Q किसी ऐसे परावैद्युत माध्यम में स्थित है जिसका परावैद्युतांक K है। इससे R दूरी पर
कोई बिंदु P है जहां प्लस Q डॉट परीक्षण आवेश रखा हुआ है, इसलिए दोनों आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, यहाँ पर कूलाम का नियम लागू होता है। कूलाम के नियम से F बराबर 1/4πε0 K Q1 Q2/r²। यहाँ से देखते हुए, लेकिन F बराबर परीक्षण आवेश बराबर E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसलिए E बराबर 1/4πε0 K Q/r²। वायु अथवा निर्वात के लिए K का मान 1 हो जाता है। E बराबर 1/4πε0 Q/r² या E बराबर 9 × 10⁹ Q/r²। अब चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव इलेक्ट्रिक डाइपोल। यदि दो बराबर तथा विपरीत आवेश एक दूसरे को अल्प दूरी पर, अल्प मतलब बहुत छोटा दूरी पर स्थित हो तो इस संरचना को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। जैसे HCl 2 मोलों के बीच का दूरी, HCl H2O NH3 etc। नेक्स्ट टॉपिक, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। विद्युत द्विध्रुव में किसी एक आवेश का परिमाण तथा दोनों आवेश के बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव का आघूर्ण कहते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को किससे प्रदर्शित करते हैं, डिनोटेड बाय P। यहाँ पर इसका मात्रक होता है कूलाम मीटर, B/80 × LTA राशि सदिश। दिशा इसकी देखो बहुत एग्जाम में महत्वपूर्ण है। विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर, समझ रहे हो। दिशा विद्युत द्विध्रुव की अक्ष के अनुदिश ऋणावेश से धनावेश की ओर। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति, निरक्षीय स्थिति या अनुप्रस्थ स्थिति, दो स्थिति हो गया। पहला स्थिति अक्षीय स्थिति या अनुदैर्ध्य स्थिति किसे कहते हैं। माना, ये स्ट्रक्चर देख सकते हो, माना कि एक विद्युत द्विध्रुव AB किसी ऐसे पराविद्युत माध्यम में स्थित है जिसका पराविद्युतांक K है। इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर कोई बिंदु P है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1 1/4πε0 K × Q/r-L²। समीकरण 1, दिशा B से P की ओर, समझ रहे हो, दिशा P से B की ओर, नहीं B से P की ओर E1 लग रहा है। माइनस Q आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E2 1/4πε0 K × Q/r+L²। समीकरण नंबर 2, दिशा P से A की ओर लग रहा है, इसका बल किस तरफ लग रहा है, P से A की ओर, L+R। बिंदु P पर परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, चूंकि E1 लेस देन E2, E बराबर E1 माइनस E2, मतलब E2 E1 से छोटा है।
बराबर 1/e बराबर 1/, अब यहाँ पर सोल्व करके न्यूमेरिकल, हाँ यहाँ देखो एल का मान इतना छोटा है, इतना नगण्य मानने पर एल स्क्वायर ई बराबर क्यू बाई 4 के इंटू 4RL बाई आर स्क्वायर माइनस 0 का होल स्क्वायर बराबर क्यू अपॉन 4 के 4RL बाई R2। लेकिन ई का मान क्या आ रहा है 1/4 के इंटू 2Q प्लस 12/R क्यू, ठीक। लेकिन 2 इंटू 2 क्यू इंटू 12 बराबर पी पराविद्युतांक, पी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण